सबसे पहली बात तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्द ही जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज फिर एक बार और हम लोग कुछ वेस्ट जो आप सब लोगों द्वारा वंडर समाधान में इन्वेस्ट किया गया उसे एग्जिस्ट करने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे ये भी बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। ये जो वंडर समाधान की व्यवस्था किशनगढ़ में आप लोग देख रहे हैं ये शायद विकसित देशों में भी नहीं होती होगी, और अगर होती भी है तो गाय के लिए नहीं होती होगी, क्योंकि वहाँ गाय माँ नहीं है। ये हमारी धरती ही है, ये हमारा भारत ही है जहाँ पर हम लोग गाय को माँ कहते हैं, जहाँ हमने गाय को माँ का दर्जा दिया है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमने इस पावन धरती पर जन्म लिया। परंतु अभी इस भाग दौड़ के जीवन में हम लोग हमारी धरती को हमारे कचरे से दूषित करते जा रहे हैं, हमारी धरती को, हमारी गाय माता को परेशान करते जा रहे हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? ईश्वर की सृष्टि में समस्या है तो समाधान भी है। शायद इसीलिए वंडर समाधान का जन्म हुआ। समाधान ऐसा जो सबके लिए वंडर करे। आज आपको सब बातें पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे ताकि आप समझ पाए हमारी कोशिश को, हमारे प्रयास को और गौ माता की कृपा को। चलिए जानते हैं। यह सब वो वेस्ट है जो अभी बिक नहीं रहा, आपके आसपास नहीं बिक रहा, लेकिन बिकता भी है, रिसाइकिल भी होता है, इसकी एक वैल्यू भी है। बहुत सारी जगह तो इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई है, लेकिन हमारे आसपास नहीं है। तो इसका क्या करा जाए? अगर हर एक चीज थोड़ी थोड़ी होएगी और सब उसे थोड़ा थोड़ा बेचेंगे तो शायद इतना बड़ा परिणाम नहीं निकल पाएगा। लेकिन यही सब अगर चीजें लॉट में हो जाएगी तो इससे उच्च दामों में बिक भी पाएगी और इससे अच्छी वैल्यू भी जनरेट हो पाएगी। यह जितनी भी प्लास्टिक आप इन कट्टों के अंदर देख रहे हैं, यह सब प्लास्टिक उसी दशा या उसी फॉर्म के अंदर है जिसके अंदर ये आपके पास आई थी। इसके अंदर कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं लग रखा, कुछ भी इसमें गीला नहीं लग रखा, हर एक चीज एकदम सूखी है। यह आप सभी विकसित भारत के विकसित लोगों की समझ का ही परिणाम है। आप सभी ने इन पॉलिथीन्स को, इन प्लास्टिक की थैलियों को गीला न करके इन्हें अच्छे तरीके से ढंग से इन्हें संभव पात्र में डाला। यह आपने आपका कार्य पूरा किया। अब आगे का काम है वंडर समाधान का। वंडर समाधान इसको एग्जिस्ट करेगा, इसे धूप, पानी, भूमि से बचाए रखेंगे, इसको लैंडफिल नहीं होने देंगे, इसे लैंड पुट करेंगे, इसको छाटने में और रखने के अंदर जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखिए, केवल आपकी थोड़ी सी समझ से किसी को रोजगार भी मिल पा रहा है। वाह भाई वाह। एग्जिस्ट करने के लिए जो जगह हम काम में ले रहे हैं वो अभी इसके मालिक के लिए वेस्ट है और खराब हो रही है, लेकिन वंडर समाधान के पास आने से इस जगह में कुछ साफ सफाई और सुधार जरूर होगा। जब यह जगह इसके मालिक के लिए उपयोगी होगी तब इसको खाली कर दिया जाएगा और तब तक यह जगह गौ सेवा में काम आ जाएगी। यही तो है वंडर समाधान का मॉडल कि आपका हर एक वेस्ट, भले वो आपकी कुछ वक्त के लिए वेस्ट जमीन भी हो, तब भी वो गाय की सेवा में काम आ सकती है। इस शुभ कार्य के लिए केवल विकसित सोच और समझ ही चाहिए, और वह शायद आप सभी के अंदर है। तभी आप अभी तक वंडर समाधान से जुड़े हुए हैं, वंडर समाधान का निरंतर सहयोग करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे वीडियोस को और लोगों तक भी शेयर करते हैं। सभी लोग सोच रहे होंगे कि परंतु यह कार्य तो सरकार का है, लेकिन सरकार भी तो हमारी ही है। हम लोग भी तो इस देश के अंदर रहते हैं। क्या हमारे देश को अच्छा बनाना, सुंदर बनाना केवल सरकार का ही कार्य है? नहीं, ये तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और यही नहीं, विकसित भारत की विकसित सोच हम सबको एक खुशहाल और कचरा मुक्त पर्यावरण देगी और हमारा हर वेस्ट गाय की और पर्यावरण की सेवा कर पाएगा। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए, और यह एक अनूठी कोशिश आप और हम मिलकर कर भी रहे हैं। हम अपने वेस्ट को यहाँ वहाँ फैला नहीं रहे, उसे गीला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वंडर समाधान तक पहुँचा रहे हैं। और यह सामान जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर फर्श डला हुआ है, इसीलिए इसको लैंड पुट कर रहे हैं। ये कहीं लैंडफिल नहीं हो रहा, गाय को परेशान नहीं कर रहा। और हम विकसित भारत के विकसित लोग हैं, हम लोगों में वो विकसित सोच है, विकसित समझ है, और हम वंडर समाधान के साथ मिलकर हमारे देश को सुंदर बना रहे हैं। यह सब सामान वो है जो हमारे हर काम के बाद थोड़ा बहुत बच जाता है, उसका उपयोग किया जा रहा है। नहीं तो इस कलर और ब्रश को तो खराब ही होना था। अब आपकी वेस्ट जमीन को भी तो गौ सेवा का प्रसाद मिलना चाहिए ना। सही बात है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और इस एक बात को तो शायद आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि हर एक जो शुरुआत होती है, हर एक जो पहल होती है, वह हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन से वह जो कार्य है वह एक दिन बहुत बड़ा परिणाम लेकर आता है।
यकीन माने तो आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी गौ सेवा और पर्यावरण की सेवा के साथ जोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।